कहते हैं कि नशा चाहे जैसा हो, होता है ये बेकार, शरीर तोड़ता, बीमारी लाता, कर देता लाचार। नशा आज के युग में एक ऐसी लानत हो चुका है जिसके दलदल में यदि कोई एक बार फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रगति डी एडिक्शन सेंटर नियर समराला चौक, मेन जीटी रोड, लुधियाना। इस ड्रग एडिक्शन सेंटर में हर तरह के नशे से युवकों को निकाला जाता है। तो आइए चलते हैं प्रगति ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्रगति न्यूरो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, जो कि हार्ट ऑफ दी लुधियाना समराला चौक में स्थित है। बात कर रहे हैं यहाँ के काउंसलर के साथ। बड़ा स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग काउंसल करते हैं, हम लोग यहाँ मेडिसिन के साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर है इधर कि जो भी पेशेंट आ जाता है वो मानसिक बीमारियों से दूर हो जाता है और नई जिंदगी गुजारता है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बेसिकली इट्स बेस्ड अपॉन एम्पैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एक हम सेफ स्पेस देते हैं पेशेंट्स को कि आप यहाँ पर आओ। सिर्फ आपको दवाई नहीं मिलेगी, आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ आप बता सकते हो कि आपको दिक्कतें क्या आ रही हैं। हम यहाँ पर हैं आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए। यहाँ पर आपको समझा जाएगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी। ये जो हमारा रूम है, यहाँ पे जो काउंसलिंग रूम है, फिर चाहे हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ भी हैं, हम सबका मेन मोटिव यही रहता है कि सिर्फ आपको दवाई ना दी जाए, बिकॉज ये एक सिम्टम है, हम इसको एक सिम्टम की तरह ले सकते हैं। एडिक्शन के नीचे का जो एक रूट कॉज है वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, फैमिली का इशू हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। देयर कैन बी मैनी रीजंस। और एडिक्शन स्टार्ट होती है जब हम अपने आप को ट्राई करते हैं उन सिचुएशन से कॉप करने के लिए। मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एडिक्शन इज़ नॉट अ रूट, बट एडिक्शन इज़ स्टेमिंग आउट ऑफ समथिंग डीपर। उनका एक रूट कॉज होता है और रूट कॉज जो है वो हम यहाँ पर बैठकर पहचानते हैं। तो इसीलिए पेशेंट्स को टाइम दिया जाता है, पेशेंट्स को रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पे रखा जाता है, ताकि वो अगर यहाँ पर कुछ आकर बताएं तो उनको एक सोल्यूशन मिल सके, उनको एक रास्ता मिल सके कि यहाँ से हमको इस डायरेक्शन में जाना है और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो थिंग्स विल बिकम बेटर एट द एंड ऑफ द डे। क्या कहना चाहेंगे कि लोग बहुत ही निराशा में यहाँ आते हैं, उदास होते हैं। जब हम उनके साथ बात करते हैं तो उनको एक सतावना मिलती है, उनको लगता है कि शायद मेरा यहाँ सोल्यूशन है। जब आप बताते हैं यहाँ पर 15-15 साल से 20-20 साल से जो मानसिक रोगी थे वो भी यहाँ ज़िंदगी ले चुके हैं, और हमारा लंबी लिस्ट है हमारे पास जो पेशेंट हमारे से सही हुए हैं। हम लोग वैसे तो डिस्कस नहीं करते, उनका नाम वगैरह तो हम नहीं बताते, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है सारा कि हम लोगों ने कितने पेशेंट्स को ज़िंदगी दी है। यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं वो कह सकते हैं कि लेट आते हैं। लेट इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी ना चीज़ें मैनेजेबल हैं, तो हम किसी न किसी तरीके से इनको मैनेज कर लेंगे। तो जब वो आते हैं उनके उदासी का एक ये भी कारण होता है कि वो अपनी लाइफ से अपना कंट्रोल खो चुके होते हैं। तो जब यहाँ पर आकर वो बैठते हैं, उनको हम थोड़ा टाइम देकर चीज़ें समझाते हैं, उनको टाइम देते हैं ये समझने का कि उनकी लाइफ जो है वो अभी आगे है, दे आर गिवन अ डायरेक्शन। तो उसके बाद से वो चीज़ें सही होने लगती हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि आगे क्या करना है। यहाँ पर बैठकर उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती हैं, उनको सल्यूशंस दिए जाते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आप में अभी भी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ को अपने डायरेक्शन में अपने हिसाब से लेके जा सकते हैं। तो जब पेशेंट्स को ये एहसास होता है ना अंदर से कि हाँ, मैं ये चीज़ अभी भी कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में अभी भी है, तो वो अंदर का जो उनका डर होता है, जो अंदर उनकी उदासी होती है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि प्रगति का नाम ही प्रगति नहीं है, ये है ही एक तरह से हमें मानसिक रूप से ऊपर उठाने वाली एक संस्था, जिसमें जो भी लोग आते हैं वो यहाँ से ज़िंदगी लेकर जाते हैं। चाहे वो चाइल्ड साइकियाट्री वाले पेशेंट है, चाहे जो मेंटल डिप्रेशन वाली पेशेंट्स है, लेडीज़ हैं, कोई भी है, उसको हम लोग यहाँ पर जब भी हमारे परमिशन में आ जाता है तो वो हमारी
काउंसलिंग के साथ, हमारी मेडिसिन के साथ वो एक नई ज़िंदगी ले जाते हैं। देखिए, जो प्रगति न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल है वो नाम ही पॉजिटिव है। जब हम एक चीज़ की स्टार्टिंग पॉजिटिव वे में करते हैं तो एंड रिज़ल्ट पॉजिटिव ही निकलता है। अगर हम एक चीज़ की शुरुआत ही नेगेटिव वे में करेंगे, उदासी के साथ करेंगे, तो वो डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही जाएगी। तो अगर हम लोग स्टार्ट ही कुछ एक होपफुल वे में करते हैं, कुछ पॉजिटिव वे में करते हैं, तो ऑफ कोर्स अंदर से एक अच्छी एनर्जी आती है कि पॉजिटिव रहता है इंसान कि इस जगह का अगर नाम ही इतना पॉजिटिव है तो अंदर बैठे हुए लोग भी पॉजिटिव ही रहे होंगे। अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो भी, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को एक ऐसी लाइफ दे सकें जो वो चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपने तो इतने पेशेंट्स को आज तक डील किया है कि अगर कोई चाहे ड्रिंकिंग की बात है तो पहले से ही हमें इन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान रखना होगा, चाहे वो ड्रिंकिंग है, चाहे हम लोग बच्चों को पैसे खर्चने की बात कर लें, तो हमें सॉफ्ट कॉर्नर है जो मदर्स को, उसको बदलना होगा, क्योंकि वही बच्चे वो आगे जाकर वो एक भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। बिल्कुल। अगर बच्चों की बात करें तो पेरेंटल फिगर्स जो हैं, जो केयर गिवर्स हैं उनकी लाइफ में वो बहुत ही वर्सेटाइल होने चाहिए, क्योंकि बच्चे सीखते नहीं हैं, बच्चे कॉपी करते हैं। तो बच्चा जो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखेगा, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को करता हुआ देखेगा, वो वही कॉपी करना शुरू करेगा। उसकी समझ अभी इतनी नहीं है। अगर एक पेरेंट जो है वो एक सिचुएशन को एंजाइटी या एग्रेशन के साथ डील कर रहा है, तो बच्चा आगे अगर उसकी लाइफ में दिक्कत आएगी तो वो भी एंजाइटी और स्ट्रेस के एग्रेशन के साथ ही डील करेगा। तो ऑफकोर्स बच्चों के लिए जो पेरेंटिंग फिगर्स होती हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, वो बहुत ही समझदार होने चाहिए। उनको हर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए कि बच्चों के साथ डील कैसे करना है। और रही बात बाकी जो एडिक्शंस हैं, मोस्टली उनके कारण होते हैं कि पीयर प्रेशर हो जाता है। फ्रेंड्स कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, फिर पेशेंट्स आते हैं कि स्ट्रेस था तो इसीलिए हमने कर लिया। ये जो क्विक फिक्सेस होते हैं ना कि स्ट्रेस था तो इसलिए हमने शराब पीना शुरू कर दिया, इसलिए हमने कोई और सब्सटेंस अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, वो चीज़ बाद में दिक्कत देगा। क्योंकि जब एक सब्सटेंस को हम अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर जो हमारा ब्रेन होता है वो सब्सटेंस को नहीं क्रेव करता है, वो उस जो हाई हम टर्म यूज़ करते हैं वो उस हाई को क्रेव करता है कि हाँ पहले जब सब्सटेंस अब्यूज़ करा था तो इतना मज़ा आया था, तो अब मुझे वो मज़ा और चाहिए। तो इसलिए अपने लाइफ को ऐसे बनाइए कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, आपके पास इतने रिसोर्सेज हो कि आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो जो एडिक्शन है वो एट द एंड आता है, उससे कुछ शुरू नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एडिक्शन को एक लास्ट सोर्स लेकर चलते हैं कि अगर दुनिया में कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर मैं अपनी लाइफ में खुद कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो लेट्स ब्रिंग अ सब्सटेंस, उस पर अब्यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम चाहे वहीं रहेगी पर उनका ध्यान जो है उस प्रॉब्लम से फिर थोड़ी देर के लिए भटक जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि जब लोग पेशेंट जो आते हैं यहाँ पर एक बार नशा छोड़ भी अपना मानसिक बीमारियों से निजात पा लेते हैं, हम लोग फिर भी उनके टच रहते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं, आपको वही एटमॉस्फेयर कई बार मिल जाता है, आपको फिर से आप लोग ग्रैब होने लग जाते हैं उसी चीज़ में, तो आपको हमारे साथ इन टच रहना होगा। हम लोग समय समय पर आपको फिर काउंसल करते रहेंगे और आपके माइंड को हाई लेते जाते। बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कि एक बूस्ट जो है, टाइमली बूस्ट जो है पेशेंट्स को दिया जाता है, क्योंकि साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि हम क्योर किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, चीज़ें मैनेजेबल करवानी होती है हमने। तो अगर कोई एक चीज़ शुरू हो गई है तो उसका एंड नहीं है, बट जो सिचुएशंस आएंगी लाइफ में, हम हेल्प करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ये दिक्कतें दोबारा से शुरू हो रही हैं तो वी आर स्टिल देयर। तो अगर आपको लग रहा है कि अब मेरा ट्रीटमेंट यहाँ से ख़त्म हो गया है एंड नाउ आई एम ऑन माई ओन, तो ऐसा नहीं है, हम अभी भी यहाँ पे बैठे हैं और किसी को कभी भी ज़रूरत होती है तो हमारे साथ आके बात करता है, चाहे वो साल बाद आए, चाहे वो 2 साल बाद आए। बहुत ही फ्रैंकली हमें बताया जाता है कि आपने ये सोल्यूशन दिया था, हमारी काउंसलिंग ऐसे हुई थी, दवाई ऐसे चली थी, सब कुछ ठीक हो गया, अब लेकिन फिर से दिक्कत आ रही है।
तो फिर से उनके साथ बैठा जाता है, फिर से उनकी सारी बातें सुनी जाती है, वो सारा प्रोसेस दोबारा से रहता है। तो उनके लिए ये एक टाइम पीरियड वाला ट्रीटमेंट नहीं रहता है। इट इज़ अ गेट विच इज़ ऑलवेज ओपन, कि आप जब भी आपकी कोई दिक्कत होती है आप वापस आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। Thank you so much. Hello everyone, welcome to Pragati Neuropsychiatric Hospital. I am हरलीन कौर और मैं यहाँ पे एज अ काउंसलर काम करती हूँ। तो आओ चलो हम आपको दिखाते हैं कि हमारा हॉस्पिटल जो है वो काम कैसे करता है। ये है हमारा रिसेप्शन एरिया। ये है हमारा इमरजेंसी एरिया। यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वहाँ यहाँ पे हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। हमारा रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पे पेशेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। और ये है हमारा काउंसलिंग रूम, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। यहाँ पे हम अपने पेशेंट्स की सारी बातें सुनते हैं, यहाँ पे उनको बताया जाता है कि अपनी ट्रीटमेंट उनको कैसे लेना है और फॉलोअप्स के लिए भी बताया जाता है। और ये है हमारा डिस्पेंसिंग रूम, यहाँ पे पेशेंट्स को दवाई डिस्पेंस करी जाती है। और ये है हमारा डॉक्टर्स रूम, यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही एफिशिएंट ट्रीटमेंट देते हैं। और ये सब रूम्स आपको सिर्फ बाहर से दिखाए हैं बिकॉज एवरीथिंग इज़ कॉन्फिडेंशियल। हम पेशेंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाते हैं, हम अपना सारा जो डेटा है वो प्राइवेट रखते हैं, इसीलिए आपको सिर्फ बाहर का ही व्यू दिखेगा, अंदर का हम लोग कुछ दिखा नहीं सकते।